प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पुष्पा देवी, छतरपुर विधायक श्री सुनील सिंह, प्रमंडलीय प्रभारी परिवर्तन यात्रा जवाहर पार्षद साधना सिंह, सांसद राज्यसभा, विकास प्रीतम सिंह, ठाकुर प्रसाद महतो जी, रघुराज पांडे जी, भगत दयानंद यादव और भूरन राम जी, शारदा महेश प्रताप देव जी, अनिता गुप्ता जी, मुकेश चौबे, राजीव रंजन तिवारी, लक्ष्मण राम जी, कुमार कनिष्ठ और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार आप लोगों के सामने खड़ा हूं। पहली बार आया हूं, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर स्वागत किया है, आप लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया है, लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं भाइयों, जैसा भानु प्रताप शाही ने बताया कि आपके साथ हमारा अटूट रिश्ता है। मैं आपका हूं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका हूं, जहां भी रहूंगा आपका ही रहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। यह जो परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, मैंने पिछली सार्वजनिक सभा में भी कहा था कि यह परिवर्तन यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह झारखंड में एक नए इतिहास को परिवर्तन यात्रा लिखने जा रही है और आप सब इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि आज के 24 वर्ष पहले नए राज्य के रूप में झारखंड का जन्म हुआ। बिहार का यह हिस्सा और यह झारखंड राज्य जो आज के 24 वर्ष पहले बना था, वह 15 नवंबर के बाद अपने रजत जयंती वर्ष में यह प्रवेश करने जा रहा है। मैं मानता हूं कि यह एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि राज्य की जनता अब विकास, सुशासन और राजनीतिक स्थिरता का एक नया अध्याय लिखने के लिए वह आगे आए। इसलिए मैं झारखंड की जनता का आह्वान करता हूं। ये तो मैं जानता हूं, झारखंड में विकास की अपार संभावना है। यहाँ के लोग घोर परिश्रमी हैं, यहाँ की जमीन उपजाऊ है, वनोपज झारखंड में पाई जाती है, किसी चीज की कमी नहीं है। कमी नहीं है, एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो और जनता के दुख दर्द में वह भागीदार है। मैं मानता हूं कि आप लोगों ने झारखंड राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्री बनाए। बाबूलाल मरांडी ये पहले झारखंड की सरकार बनी। उसके बाद आप लोगों ने अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। लेकिन बहनों भाइयों, तीनों मुख्यमंत्रियों ने काम किया है, लेकिन बहुत ही कम समय में काम करने का मिला है। लेकिन भले ही कम समय इन्होंने काम किया, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, झारखंड में भारत का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता हमारे भारतीय जनता पार्टी के इन तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह कोई नहीं कह सकता। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, पहले की हमारी भाजपा की सरकारों ने बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन और अधिक काम करने के लिए जितना समय मिलना चाहिए उतना समय भी नहीं मिला। इसीलिए इस बार हम लोगों ने फैसला किया है, सारे झारखंड राज्य में हम परिवर्तन यात्रा प्रारंभ करेंगे ताकि झारखंड का एक नया अध्याय लिखा जाए। भाइयों, इसीलिए आज से यह परिवर्तन यात्रा यहाँ पर प्रारंभ हो गई। आपको देखना है, इसी झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ राज्य भी बना था। छत्तीसगढ़ की जनता ने 3 बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। पहले का छत्तीसगढ़, आज के छत्तीसगढ़ को जाकर कोई देख सकता कि छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। आज हमारा छत्तीसगढ़ जो हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता था,
आज हिंदुस्तान के विकासशील राज्यों की कतार में आकर वह छत्तीसगढ़ खड़ा हो गया है। मेरे बहन 3 बार सरकार रहने के बाद 5 साल के लिए वहां की जनता ने कांग्रेस को अवसर दिया, लेकिन 5 वर्ष में ही कांग्रेस के करिश्मे को, काले करिश्मे को देखने के बाद वहां की जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में लाया है और वहां पर बड़ी सरकार बनाई है और एक हमारा आदिवासी भाई वहां के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये बहुत ही जांची परखी, हर प्रकार की कटौती पर जो बराबर खड़ी हुई, एक प्रकार की हिंदुस्तान की एक राजनीतिक पार्टी है मेरे बहन भाई। लेकिन यहां के मुख्यमंत्री के बारे में उन्हें बताने की जरूरत नहीं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जेल जाते हैं, फिर भी सीना तान कर बोलते हैं हमारे हम फिर सरकार बनाएंगे, झारखंड का विकास करेंगे। लोकतंत्र बिना लोकराज के नहीं चल सकता, बिना लोक मर्यादाओं के लोकतंत्र नहीं चल सकता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने केवल आरोप लगा दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने प्राणों से प्यारी सीता का भी परित्याग करने में संकोच नहीं किया था। यह है भारत की तारीख। मैं अटल अडवाणी जी की भी याद दिलाना चाहता हूं। हमारे नेता अटल अडवाणी जी, किसी ने उनके ऊपर एक बेबुनियाद और निराधार आरोप चस्पा कर दिया। अडवाणी जी ने कहा मैं संसद की संस्था से त्याग पत्र देता हूं और तब तक मैं भारत की संसद में कदम नहीं रखूंगा जब तक कि मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाए। इसीलिए मैंने कहा राजनीति लोकराज और मर्यादाओं से चलती है बहनों भाई। राजनीति के 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ राज और नीति। जहां नीति शब्द हो वहां नीति की क्यों होनी चाहिए, और नीति है संस्कृत के नए धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ले जाना। ऐसा राज, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो समाज को संभाल की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं मेरे बहनों भाइयों। विडंबना है कि यह राजनीति शब्द आज अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। मैं झारखंड के बहनों भाइयों का आह्वान करने आया हूं, आइए हम ये संकल्प लें भारत की राजनीति में इस राजनीति शब्द के जो अर्थ और भाव खो चुके हैं, हमने पुनः भारत की राजनीति में स्थापित करेंगे। यह संकल्प लेकर हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम लोगों की पिछले 10 वर्षों से आपने आप सरकार दी। इसके पहले केंद्र में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भी काम करते हुए देखा है आपने, देखा है उस सरकार को। परमाणु संपन्न देश बन गया, दुनिया की बड़ी बड़ी परमाणु ताकतें जिन देशों के पास थी भारत में नहीं खड़ा था बहनों भाइयों, इसको बनाने का काम यदि किसी ने किया आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने। आज के 10-10 वर्ष पहले आपने मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में केंद्र में सरकार बनाई। 10 वर्षों तक लगातार आपने काम देखा है हमारी सरकार ने। भाइयों, भले ही कुछ लोगों की समझ में ना आता, दुनिया के दूसरे देशों में चले जाइए, भारत के बारे में लोगों की क्या धारणा बनी। पहले भारत दुनिया के मंचों पर यदि कुछ बोलता था तो भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में है। एक अमेरिका के राजदूत जो भारत में है मिस्टर गार्सी जी, अंग्रेजी में कहा था, लेकिन अंग्रेजी में नहीं कहना चाहता, हिंदी में ही कहूंगा। यदि है दुनिया वालों, यदि तुम भविष्य देखना चाहते हो तो भारत आओ। दूसरा वाक्य उन्होंने कहा था, है दुनिया वालों, भविष्य किसे कहते हैं, उज्जवल भविष्य किसे कहते हैं। यदि देखना है तो भारत आओ, यदि उज्जवल भविष्य महसूस करना है तो भारत आओ, यदि भविष्य के लिए काम करना है तो दुनिया में कहीं मत जाओ, केवल भारत आओ। यह मैं नहीं कह रहा हूं मेरे बहनों भाई,
बल्कि दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, अमेरिका के राजदूत ने यह बात आज के 4-5 महीने पहले एक कार्यक्रम में उन्होंने कही। कई हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किए, क्या कोई यह कभी कल्पना कर सकता था कि यह बात की भी चिंता करें? गरीब परिवारों की माताएं बहनें भी हमारी मां और बहन जैसी होती, उनको भी नित्य क्रिया के लिए बाहर न जाना, हर घर में शौचालय होना चाहिए। किस प्रधानमंत्री की यह संवेदनशीलता है? एक भी परिवार हिंदुस्तान में शेष नहीं बचना चाहिए जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए छत्र मुहैया हो गया। और आज मैं यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, और यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां पर भी जो लोग बैठे हैं इनमें से बहुत सारे लोगों को पक्का मकान मिला है, और जिनको नहीं मिला है बहनों भाइयों, आगामी 5 वर्ष में पक्की छत उन्हें मुहैया होकर रहेगी। मैं आपको विश्वास देता हूं। खास यदि हमारी पिछले 5 वर्षों में झारखंड में हमारी सरकार नहीं होगी, हम लोगों ने इस काम को भी पूरा कर दिया होगा। इतना ही कि हमारे प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता, पहले उन्होंने आयुष्मान भारत का कार्ड दिया, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। इस बार उन्होंने कहा कि चाहे किसी की कोई आमदनी, चाहे किसी जाति का, किसी पंथ का, किसी मजहब का हो, यदि उसकी उम्र 70 वर्ष की हो गई है तो उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, जिनको आयुष्मान भारत कार्ड पहले मिला हुआ है, जिन गरीबों, यदि उनके परिवार में कोई 70 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति है तो उस 5 लाख के अतिरिक्त यह 5 लाख की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। हमारे सरकार का फैसला। कई महत्वपूर्ण फैसले, मैं सबकी बहुत विस्तार में जाकर यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता। यहां जितने भी हमारे किसान भाई बैठे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपए आज भी प्रतिवर्ष सबको प्राप्त हो रहा है। हम लोगों ने यह भी फैसला किया है, हमारे नौजवान प्राइवेट कंपनियों में जो काम करने के लिए जाते हैं तो पहले महीने का वेतन पता नहीं हुआ प्राइवेट कंपनी देती है कि नहीं देती है। सरकार ने फैसला किया है कि प्राइवेट कंपनियों में पहली नौकरी करने वाले नौजवान को पहले महीने का वेतन सरकार देगी। बहनों भाइयों, इतना बड़ा फैसला भारत के इतिहास में कहीं किसी सरकार ने नहीं किया। आज हिंदुस्तान का शायद ही ऐसा कोई जिला बचा हो जहां पर भी मेडिकल कॉलेज न खुले। आज जितनी तेजी से पक्की सड़कों का निर्माण भारत में हो रहा है, दुनिया में अचंभित रहती है। 140 करोड़ की जनसंख्या का भारत, गांव-गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूं कि यहां पर भी, इस क्षेत्र में भी जितने गांव होंगे वहां पर भी पक्की सड़कों से जोड़े गए होंगे। या हो सकता है इस सरकार में न जुड़ा हो तो मैं नहीं कहता, पैसा हम लोग देंगे, लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं यदि कोई गांव पक्की सड़कों से छूटा रह गया होगा, बहनों भाइयों, एक बार भाजपा की सरकार बना दो, गांव-गांव तक पक्की सड़क हम लोग पहुंचाएंगे। झारखंड के बारे में कोई सोचता था? हाईटेक वंदे भारत ट्रेन अब झारखंड से भी चले, क्या क्या नहीं करनी। हम लोग ऐसी बात की, हम आपसे वोट मांगने आए हैं तो केवल सत्ता परिवर्तन के लिए वोट नहीं मांगने आए हैं, हम आपसे वोट मांगने आए हैं तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपसे वोट मांगने आए हैं। आज के सभी वर्गों की हम लोगों ने कांग्रेस को एक काम करते हुए देखा होगा, जेएमएम को, आरजेडी को, इन लोगों ने क्या किया? समाज को जाति, पंथ और मजहब के आधार पर बांट करके उनके लाभों में धूल झोंक कर इन्होंने समाप्त किया। हम सभी को समान नजरिए से देखते हैं, लेकिन उसमें यदि कोई गरीब रह गया, कोई पिछड़ा रह गया, उसको हम प्राथमिकता देते हैं, उसकी हम चिंता करते हैं ताकि वह भी समाज में सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी सके। यह है भारतीय जनता पार्टी की सोच। आदिवासी समाज जिस बिरसा मुंडा जी को अपना भगवान मानता है, आज सारा भगवान बिरसा मुंडा जी को, सारा भारत बिरसा मुंडा जी को अपना भगवान मानता है। हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, बिरसा मुंडा जी
जो आदिवासी मां की कोख से पैदा हुए थे, भारत की आजादी में जो उन्होंने योगदान दिया है, अब उनका जन्मदिन भारत में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मेरे बहनों, समाज के हर तबके के इस प्रकार की सोच किसी पार्टी में है इस हिंदुस्तान में, तो केवल भारतीय भारतीय जनता पार्टी है। और बहनों भाइयों, मैं झारखंड के लिए मैं बताना चाहता हूं, तीन सबसे बड़ी बात नोट करनी। सड़क पर आप चलते हैं, स्पीड ब्रेकर लगा रहता है जो कि आपकी गाड़ी की चाल को धीमी कर देता है। ऐसे ही झारखंड की राजनीति में 3 स्पीड ब्रेकर लगे। एक स्पीड ब्रेकर तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरा स्पीड ब्रेकर कांग्रेस है और तीसरा स्पीड ब्रेकर आरजेडी। इसलिए मैं कहने आ रहा हूं बहनों भाइयों, इस बार स्पीड ब्रेकर को पूरी तरह से उखाड़ फेंकिए और भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बढ़ाइए। यह मैं आप कई लोगों से अपील करना चाहता हूं। कैसी सरकार? बांग्लादेशी घुस बैठे, भारत के अंदर प्रवेश करते, रोहिंग्या आ गए, हमारी बेटियों के साथ शादी ब्याह करते, और यहां के मुख्यमंत्री आंखों में किए हुए बैठे। क्या ऐसी हुकूमत होनी चाहिए? मैं आपका अपील करना चाहता हूं, बहन भाइयों, सरकार बना दो। देखता हूं किस रोहिंग्या ने मां का दूध पिया है तो हमारी बहन बेटी के शादी रखा। भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस की तरह एक परिवार की पार्टी नहीं है मेरे बहन। आप ये नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के परिवार की पार्टी है, राजनाथ सिंह के परिवार की पार्टी है, राजनाथ सिंह के परिवार की पार्टी है। हमारे यहाँ बहुत डॉक्टर शर्मा प्रसाद मुखर्जी आ गए, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, आज मोदी जी, बहुत सारे नेताओं की लंबी फहरिस्त है। लेकिन यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, कांग्रेस, बस यह पार्टी चलेगी, दिल्ली के परिवार के लोग चलेंगे। क्या आप चाहते हैं हिंदुस्तान में ऐसी राजनीतिक पार्टियों को चलने देना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसी राजनीतिक पार्टियों को देश में चलने देना चाहिए? केवल अपने परिवार का भला करते हैं। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में कहता हूं, इसको अंग्रेजी में लोग कहते हैं JMM। मैं कहता हूं जे से जमकर, यम से मलाई, दूसरे यम से मारो। यह JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, बल्कि जमकर मलाई मारो यह पार्टी है। कहां नहीं भ्रष्टाचार किया? किस विभाग में भ्रष्टाचार किया? और इनको सहयोग कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। आपने कभी सुना है? बहनों भाइयों, दुनिया के देशों में जाकर अपने देश की कोई छवि खराब करे, अपने देश की जाकर वहां पर बदनामी करे, अपने देश की आलोचना करे। हम लोगों ने भी देश में लगभग 15 वर्षों तक सरकार 16 वर्षों तक चलाई है। आज अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी लंबे समय तक 1952 से लगातार हम लोग राजनीति करते चले आए। पहले ही लंबे समय तक 50 वर्षों से अधिक समय तक यहां कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन दुनिया में दूसरे देशों में जाकर हम लोगों ने न तो अपने प्रधानमंत्री की, भले ही वो प्रधानमंत्री कांग्रेस का था, कभी हम लोगों ने आलोचना नहीं की। भारत की छवि किसी भी सूरत में नहीं गिरनी चाहिए। विदेशों की धरती पर रहकर भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलते हुए बराबर हम लोगों ने चिंता की है। क्या कर रहे हैं? झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी ही पार्टियां मेरे बहन भाइयों किसी भी समाज को भी बर्बाद करती हैं, देश को भी बर्बाद करती हैं। कनिष्ठाई काम किया हमारी भाजपा सरकार ने। अब आपको एक घटना बताना चाहता हूं, आप सबको जानकारी होगी, रूस और यूक्रेन दोनों के बीच 2 वर्षों से अधिक हो गया लड़ाई चल रही है।
रूस से भी बम, तो गोले, मिसाइलें चल रही। यूक्रेन से भी बम, तो गोले चल रहे। जब यह लड़ाई 2 वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी, हमारे लगभग 25 से लेकर 30,000 भारत के रहने वाले बच्चे वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करते, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते, मैनेजमेंट की पढ़ाई करते। उनके माता पिता जो भारत में रहते, उन्होंने कहा, मोदी जी चाहे जो भी हो जाए, हमारे बच्चों को उस युद्ध के मैदान से निकालिए, यूक्रेन से निकालकर भारत ले आइए। आप समझिए कितना कठिन काम था। लेकिन क्षण भर की हमारे प्रधानमंत्री ने देर नहीं आई। उन्होंने टेलीफोन उठाया और रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और बहनों भाइयों, देखो भारत की ताकत, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे सारे भारतीय बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत की, यह है भारत की। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने आया हूं बहनों भाइयों कि आप सभी का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। हम आपको सरकार देंगे, बेदाग सरकार देंगे, काम करने वाली सरकार देंगे, डबल स्पीड से काम करने वाली सरकार होगी। और जो सरकार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी वह डबल इंजन की सरकार होगी। मेरे बहनों भाइयों, केंद्र में भी भाजपा की सरकार और राज्य में भी भाजपा की सरकार। और आपने देखा होगा जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कैसा विकास होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मैं खेल के मैदान की आपको याद दिलाना चाहता हूं। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग वो साथ खेलते हुए कभी आपने ऐसे लोगों ने देखा है कि नहीं? कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाइए। बहुत लोगों ने देखा है। आपने देखा होगा मेरे बहनों भाइयों कि जब सचिन तेंदुलकर और या वीरेंद्र सहवाग साथ में खेलते थे तो रिकॉर्ड बनाते थे। और जब मैं दावे के साथ कहता हूं, और जब केंद्र और राज्य में दोनों में बीजेपी की सरकार होगी, दोनों साथ काम करेंगे तो सिर्फ विकास नहीं होगा बल्कि रिकॉर्ड तोड़ विकास होगा। मेरे बहनों भाइयों, ये आपसे अपील दिलाना चाहता हूं। इसलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, आप सबका समर्थन बहनों भाइयों भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। देश का मस्तक भी दुनिया में ऊंचा होगा। धन दौलत के मामले में दुनिया में लोग कहते थे भारत गरीब है, गरीबों का देश माना जाता। जिस समय मोदी जी की सरकार 2014 में बनी थी, अर्थव्यवस्था के आकार यानी धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था। 140 करोड़ की जनसंख्या का भारत 11वें स्थान पर खड़ा था दुनिया में धन दौलत के मामले में। कमाल किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बहनों भाइयों, 8 वर्षों के अंदर ही जो भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। 5वें स्थान पर पहुंच गया। दुनिया के सारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री और सारी वित्तीय संस्थाएं अब इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि आज के 2.5 वर्ष के बाद 2027 आते आते भारत अर्थव्यवस्था यानी धन दौलत के मामले में दुनिया के टॉप 3 कंट्री में आकर खड़ा हो जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, यह है भारत की ताकत। इसलिए आप दोनों से निवेदन करना चाहिए। और एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हम लोगों ने कहा है यह राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से जनता का शोषण करती हैं केवल सत्ता हासिल करने के लिए। हम लोगों ने तय किया है बार बार चुनाव नहीं होने चाहिए। लोकसभा विधानसभा चुनाव जितने हैं तो एक साथ होने चाहिए। बहनों भाइयों, यह हम लोगों का संकल्प है। इतना धन बर्बाद होता है, इतना समय बर्बाद, जनता का भी समय है। और सारी स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत से लेकर ऊपर तक नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम सारे विधानसभा लोकसभा का चुनाव एक बार हो जाए, उसके 100 दिन के अंदर ही इन स्थानीय निकायों के चुनाव भी हो जाए।
हम एक ऐसी व्यवस्था लागू करने के संबंध में हम लोग तो विचार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस संबंध में हम लोगों ने प्रस्ताव भी पारित किया। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप सभी से यही अपील करना चाहता हूं, आप सबका भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो, यही मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। और मानव आपका ही नाम है यहाँ जिलाध्यक्ष देखिए, यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद महतो है और हमारे यहाँ के विधायक हैं भानु प्रताप शाही। ये दोनों लोगों से मैं कहना चाहूंगा, इस बार इस जिले में सारी की सारी सीटों पर यदि भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहर जाता है मेरे भाइयों, एक बार मुझे फिर से बुला लेना, यह मैं इन लोगों से अपील करना चाहता हूं। और अगर मैं जो चुनाव जीतने के बाद आना चाहूंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बात ज्ञापन के लिए अपने जिलाध्यक्ष आज इस परिवर्तन सभा में उपस्थित होने